दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है और इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी हाँ, वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल गुजरता है। और आज खबर ये है कि ईरान ने इस रास्ते पर ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर कोई जहाज़ इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो उसे पेमेंट करना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान हर बैरल तेल पर करीब $1 तक का चार्ज लगाने की बात कर रहा है और कुछ मामलों में क्रिप्टो या दूसरे तरीकों से पेमेंट की मांग की जा रही है। अब आप सोचिए, अगर दुनिया का इतना बड़ा ऑयल सप्लाई रूट कंट्रोल में आ जाए तो इसका असर कितना बड़ा होगा। इस समय हालत ये है कि सैकड़ों जहाज हॉर्मुज़ के पास फंसे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 300 से ज्यादा जहाज इंतजार कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। शिपिंग एक्टिविटी लगभग रुक चुकी है और जो जहाज जा भी रहे हैं वो बहुत डर के साथ, बहुत धीरे धीरे। अब सवाल उठता है, आखिर हॉर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, इन सब का तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया भर में जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए या कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और जब सप्लाई घटेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान के इस कदम की। ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक तरह का इल्लीगल टोल सिस्टम माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इंटरनेशनल सी रूट्स पर कोई भी देश टोल नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया के बाकी देश भी यही करने लगेंगे और ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह डिसरप्ट हो सकता है। यानी ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। अब इस मुद्दे पर अमेरिका भी काफी अग्रेसिव हो गया है। अमेरिका ने साफ वार्निंग दी है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक किया गया या जहाजों से जबरन पैसा वसूला गया तो वो बड़ा कदम उठा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि मिलिट्री एक्शन तक की नौबत आ सकती है और यही वजह है कि इस पूरे रीजन में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सोचिए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहेगा, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। अब सवाल ये भी है कि जहाज जा क्यों नहीं रहे? तो इसका सबसे बड़ा कारण है डर। जहाजों को डर है कि कहीं उन पर हमला न हो जाए या उन्हें रोका ना जाए। दूसरा बड़ा कारण है इंश्योरेंस। कई इंश्योरेंस कंपनीज ने इस रूट को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया है। मतलब अगर जहाज को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। और तीसरा कारण है अनक्लियर रूल्स। किसे पेमेंट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सब क्लियर नहीं है। इसलिए जहाज इंतजार करना ज्यादा सेफ समझ रहे हैं। अब इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट या अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत जैसे देश भी इससे सीधे प्रभावित हो सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल इंपोर्ट करता है और उसका काफी हिस्सा इसी हॉर्मुज़ रूट से आता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक ये कहा है कि कोई ऑफिशियल टोल सिस्टम कंफर्म नहीं है और सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर टेंशन बढ़ा तो इंडिया को ऑल्टरनेटिव रूट्स या सप्लायर्स की तलाश करनी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सच में ईरान हर जहाज से पैसे वसूलेगा? क्या अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा? क्या ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे या फिर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आएगा? इस समय सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, लेकिन इतना जरूर है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो कुछ हो रहा है वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता आज ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर बन चुका है और अब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन वॉर में बदल सकती है या फिर शांति से हल निकल आएगा? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।